झूठों के सरगना, शहंशाह शराब अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हारने वाले हैं, हारने वाले हैं, हारने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज हम फिर से बात करेंगे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। दिल्ली में 4 फरवरी को चुनाव मतलब वोटिंग होगी और 8 फरवरी को उसका रिजल्ट आएगा। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने वही चीज़ जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके सामने बोली थी, वही चीज़ आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आतिशी मार लेना, मार लेना का मतलब आपको पता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स लाइक मार्क्स एंड लेनिन। तो मार लेना, जो देश के खिलाफ लोग होते हैं, कम्युनिस्ट लोग बेसिकली, तो मार लेना दोनों का नाम। वो नाम भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए आतिशी सिंह कर दिया उन्होंने 2018 से। ये हमें चीज़ें पता है, बट ना आतिशी मार लेना मुख्यमंत्री बनेंगी, ना अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात तो छोड़ो, अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार लेना खुद के कंस्टिट्यूएंसी से भी चुनाव हार सकते हैं दोस्तों। हाँ, मैं आज ये चीज़ बोल रहा हूँ तो आपको ज़्यादा अतिशयोक्ति लग सकती है कि भाई जो बंदा 67 सीट्स 2015 में चुन के ले आया, जो बंदा 2019 में 62 सीट्स 63 सीट्स चुन के लेके आया, वो आज 40 सीट भी नहीं ले पाएगा। मतलब 35 सीट्स मेजोरिटी के लिए दिल्ली में लगती है, तो क्या 35 + 1 36 सीट्स भी नहीं ले पाएगा? इतना ज़्यादा नुकसान कैसे होगा? हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी पावर में नहीं आएगी और आतिशी मारलेना ना मुख्यमंत्री बनेगी, ना अरविंद केजरीवाल बनेंगे। तो जीतेगा कौन? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आता है कि अगर ना अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं, ना आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल, तो आम आदमी पार्टी नहीं तो जीतेगा कौन? तो ऑब्वियसली जीतने के लिए 2 पार्टी बची है, तो एक बीजेपी बची है और एक कांग्रेस बची है। तो कांग्रेस तो दोस्तों जीतने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कांग्रेस ले लेके कितना वोट लेगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ वोट शेयर गैदर किया हुआ है, या फिर अरविंद केजरीवाल जिन वोटों के भरोसे चुन के आते हैं, वो सारा वोट शेयर तो कांग्रेस का ही है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे वहाँ के जो सिख हो, चाहे हमारे SC ST बांधव हो, तो ये सारा जो वोट बैंक है वो पारंपरिक रीत्या जो समझा जाता है वो अरविंद केजरीवाल का समझा जाता है। तो अरविंद केजरीवाल तभी जीत पाएंगे जब कांग्रेस जीरो हो जाएगी। मतलब आपने अगर देखा होगा तो 2015 के चुनाव में 2019 के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से जीरो हो गई। कांग्रेस का वोट शेयर जो था वो 8% पे आ गया, मात्र 8%। जो अपक्ष होते हैं, जो 70 सीट लड़ने के बाद तो 8% वोट शेयर तो हो ही जाता है ना। अभी महाराष्ट्र में देखो आप, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उनका 1 सीट भी नहीं है, फिर भी वोट परसेंट तो लगभग 8% आ ही गया है। तो आप इसे समझ सकते हो। तो दोस्तों, बात मैं करने वाला हूँ उस लोकसभा चुनाव की, उस विधानसभा चुनाव की जो 2015 में हुआ था। अब 2015 में क्या हुआ था? तो 2015 में लगभग 28 सीटें बीजेपी की चुन के आई थी अरविंद केजरीवाल की भी उसके लगभग आई थी, और 7 सीटें कांग्रेस की आई थी। तो अरविंद केजरीवाल और बीजेपी ने मिलकर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी। अब कहीं ना कहीं वही सिनारियो इस बार रिपीट होने जा रहा है। मतलब क्या कि जैसे जैसे कांग्रेस बढ़ेगी या फिर कांग्रेस अपना वोट शेयर गेन करेगी। अब कांग्रेस कौन सा वोट शेयर गेन करेगी? तो कांग्रेस वही वोट शेयर गेन कर पाएगी जो उनका था, मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन में वोट शेयर। जैसे आपने देखा होगा कि जो आम आदमी पार्टी के मुस्लिम एक नेता है, जो दंगे हुए थे दिल्ली में, उनमें भी इन्वॉल्व थे, तो उनका वीडियो आपने देखा होगा कि वो उस एरिया में जा रहे हैं जो पूरा मुस्लिम एरिया है, वहाँ के लोग उनको हाय हाय या फिर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, क्योंकि ना राशन की दुकान उन्होंने खोली है, उन लोगों के हाथ में से पत्थर देने का काम, छत पे पत्थर रखने का काम उन्होंने किया है। यही केजरीवाल जो देश के लिए धोखा है। मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, केजरीवाल जैसा कपटी, पाठंकी, नौटंकीबाज इंसान कभी नहीं। ही इज अ श्रूड पॉलिटिशियन। इसके बारे में तो हम मतलब उसका चंद्र लग्न में है। तो भाई, सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला इंसान वो है। हरियाणा के लोग यमुना के नदी में जहर डाल के भेज रहे, यहाँ तक वो बोल सकता है। मतलब ही कैन गो अप टू एनीथिंग। इलेक्शन में वोट जीतने के लिए या फिर लोगों को कन्विंस करने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। और दिल्ली के लोग और पंजाब के लोग उसके बहकावे में आ गए। अब पंजाब के लोगों को बोला था उसने कि 1000 रुपये महीना दूंगा औरतों को, वुमेंस को, लेकिन अब तक 1 रुपया नहीं दे पाया। अब दिल्ली के महिला को बोल रहा है 2100 रुपये। तो दिल्ली का जो बजट डेफिसिट ऑलरेडी, दिल्ली की MCD हो या फिर अदर चीज़ें हो, ऑलरेडी डेफिसिट में चल रही है। तो पैसे कहाँ से लाओगे? फिर केजरीवाल सेंट्रल गवर्नमेंट पे ठप्पा फोड़ दो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रहा है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो नहीं कर रहा है, तो केजरीवाल साहब का ये काम चलते रहता है। तो दोस्तों, बात आती है उसी की। कांग्रेस जैसे जैसे बढ़ेगी, कांग्रेस अगर मुस्लिम पॉपुलेशन का मतलब मुस्लिम जो वोट्स है
उसमें से 5% भी अगर काटने में सक्सेसफुल हो जाती है तो 5% जो लॉस होगा वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का लॉस होगा। उसके बाद अगर जो एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब थर्ड टाइम केजरीवाल 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शराब के मामले में जेल में भी गए हैं, उनके संजय सिंह वो जेल में नहीं गए थे, लेकिन सिसोदिया थे वो भी जेल में थे, मतलब आधा उनका जो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी वो जेल में थी, सत्येंद्र जैन भी जेल में थे। तो इसके वजह से क्या हुआ है, लोगों के मन में एक प्रतिमा जो केजरीवाल के बारे में बनी थी कि केजरीवाल एक नॉन करप्ट इंसान है, वो प्रतिमा अभी कहीं ना कहीं धुलमिल हो गई है, उसका नतीजा है। और ऊपर से एंटी इनकम्बेंसी होती है, केजरीवाल के पास जो एमएलए है वो 2 टर्म 3 टर्म से चुन के आए हुए एमएलए है, फिर से उन्हें टिकट दिया गया है, तो लोग एक ही चेहरा बोर के एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, बोलते हैं फटिक फैक्टर आ जाता है कि भाई एक ही इंसान कब तक देंगे। उसमें भी अगर ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं तो इट विल बी डिफिकल्ट। तो केजरीवाल अगर मेजोरिटी चाहते हैं तो अगर 40+ मेजोरिटी आई तो ही सरकार बना पाएंगे, अदरवाइज 30-36 के लगभग भी है तो भी बीजेपी ही सरकार बनाएगी। तो मैं आज आपको आंकड़ा दे रहा हूं कि बीजेपी 35 +-5, मतलब +-5 में माइनस तो नहीं आएगी, 35 के ऊपर ही जाएगी, 35 to 40 सीट्स बीजेपी अपने भरोसे जीतेगी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल लगभग 25 से 30 सीटें जीतेंगे और कांग्रेस 10 से 12 सीटें दिल्ली में जीत सकती है। हाँ दोस्तों, कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट उसमें देखेगी, और कांग्रेस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल साहब घटेंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपकी ओपिनियन और अपना राय दीजिए। धन्यवाद।